शिव शमशान में रहते हैं, हमें उनका पूजन नहीं करना चाहिए। क्या यह सत्य है या इसके पीछे कोई तत्व छुपा हुआ है? शिव शमशान में रहते हैं, ऐसा क्यों बताया जाता है? क्या साधक को शिव से दूर भगाने के लिए ऐसा कहा जाता है? आजकल कुछ लोग सर के बाल मुंडाकर ऐसा प्रचार कर रहे हैं, वह महेश्वर की माया से पूर्णतया ग्रसित हैं। वो कह रहे हैं शिव तो शमशान के वासी हैं, शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता घर में आ जाएगी। जब घर में नकारात्मकता आ जाएगी तो सब उल्टा पुल्टा होता रहेगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। ये सत्य है या झूठ है? ये तो हास्यप्रद है। ऐसे लोगों के पास वैराग्य बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। जो लोग शमशान के नाम पर डरते हैं या दूसरों को डराते हैं या शमशान को नकारात्मक कहते हैं, उनके पास तत्व इतना सा भी नहीं होता, क्योंकि शमशान में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है जीवन का। जीवन का रहस्य भी शमशान के पास है और जीवन से परे का रहस्य भी शमशान के पास है। और शमशान का देवता शंकर है, ये हम गर्व के साथ कहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, यह सत्य है। जो तत्व निर्माण कर रहा है वह ब्रह्मा कहलाता है। महेश्वर जब रजोगुण से संपन्न होते हैं, रजोगुण जब वह प्रकट करते हैं तो वह ब्रह्मा रूप में सृष्टि करते हैं। सत्व गुण से जब वह स्वयं को प्रकट करते हैं तो वह नारायण कहलाते हैं। और तमोगुण से जब वह स्वयं को प्रकट करते हैं तो वह रुद्र कहलाते हैं, जो शमशान में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और यह सत्य भी है, क्योंकि जब आरंभिक अवस्था में शिव है, उत्पत्ति में शिव है, स्थिति में शिव है, तो संहार में शिव क्यों नहीं होगा? शिव तो सर्वत्र है। शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह शमशान में रहते हैं। यह कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक यह बात आपको भ्रमित करने वाली है? सबसे पहले यह जान लो, जो नकारात्मकता शब्द है यह शिव के साथ कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और मृत्यु भी कभी नकारात्मक नहीं होती है। जीवन को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने का जो कार्य जिस तत्व के द्वारा किया जाता है वह मृत्यु कहलाती है। एक जीवन है, उस जीवन ने किसी अन्य पटल पर पहुंचना है, अन्य स्थिति में पहुंचना है, तो वह कार्य मृत्यु के द्वारा ही किया जाता है। इसका देवता शंकर है। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, नारायण सृष्टि चलाते हैं और क्षण भर में सृष्टि नष्ट कर देते हैं। वह शंभु है, वह रुद्र है, वह शंकर है। जीवन में क्या हो रहा है ये तो हम सब देख ही पा रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये केवल शंकर जानते हैं, ये शिव जानते हैं कि मृत्यु के बाद इस जीव की क्या स्थिति होने वाली है। ये केवल शंकर जानते हैं, ये मृत्यु का देवता जानता है, ये शमशानवासी शिव जानता है। शमशान कोई नकारात्मक नहीं है, शमशान को सकारात्मक लेना चाहिए। शमशान तो वह स्थिति है जिससे हमारी यह देह छूटती है और हमें नया अवसर प्राप्त होता है, मुक्ति के लिए या किसी अन्य स्थिति के लिए हमने जाना है। तो बीच वाली कड़ी क्या है? वह शमशान है, मृत्यु है। और आज हमें मृत्यु से डराया जा रहा है। मृत्यु डरने का विषय नहीं है, मृत्यु को महसूस करने का विषय है, मृत्यु के साथ आत्मसात करने का होना चाहिए। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु शिव है, शिव का एक रूप मृत्यु है। सब रूपों में शिव ही है, स्थिति में शिव है, उत्पत्ति में शिव है, तो संहार में भी शिव है। शिव शमशान में रहते हैं, इसलिए उनका पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे बहुत सी संस्थाएं प्रचार प्रसार कर रही हैं कि शिव से दूर हो जाओ। ये उनका एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से साधक शिव से दूर हो जाएं,
क्योंकि शिव से परम उन्नति प्राप्त होती है, परम पद प्राप्त होता है। अन्य किसी देव से ऐसा प्राप्त नहीं होता। शिव से ही वैराग्य प्राप्त होता है। अन्य सभी देव जीवत्व हैं, जीव हैं। केवल और केवल शिव ही ब्रह्मत्व है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। इसलिए शमशान से कभी भागना नहीं चाहिए। शमशान की भस्म हो सके तो त्रिपुंड के रूप में मस्तक पर धारण करनी चाहिए, मस्तक पर धारण करनी चाहिए। शिव विभूति, शमशान विभूति उसे अपने भाल पर धारण करनी चाहिए। आपको पवित्रता प्रदान करेगी, आप पवित्र हो जाएंगे। अपवित्रता आपके पास नहीं ठहरेगी, पवित्रता ही पवित्रता आपके पास प्रकट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ पवित्रता ही हो सकती है। इसलिए भ्रमित मत होना। ऐसे लोगों की बातों में भी मत आना कि शिव को छोड़ देना है, शिव तो शमशान के वासी हैं। नहीं, वह झूठ कहते हैं। शमशान के वासी हैं, इसीलिए तो शिव के पास जाना है। क्योंकि जीवन कितना है, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद कहाँ जाना है? शिव के पास ही जाना है। जीवन में शिव से दूर होते रहे और अंत में शिव के पास जाना पड़ेगा, ये कैसी स्थिति होगी? तो जीवन में ही शिव से एकीकार होना आरंभ कर दो, शिव से एक रूप होना आरंभ कर दो। क्योंकि जो संसार में है इसका कारण है दुख। दुख का कारण क्या है? संसार में होना। परमानंद में जब हम होंगे तो हम संसार में नहीं होंगे। परमानंद और संसार के बीच की जो कड़ी है वह शमशान है और उसके देवता शिव हैं। मूर्तिया स्थिति के देवता भी शिव हैं, स्थिति उत्पत्ति के देवता भी शिव हैं, सबके देवता शिव हैं, सब स्थितियों के देवता शिव हैं। मूल में महेश्वर बैठे हैं, ब्रह्म बैठे हैं, परम शिव बैठे हैं। इसलिए भ्रमित मत होना। शिव शमशान वासी हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम शमशान में रहने वाले शंभू के सेवक हैं। ऐसा सीना तान कर हमें कहना चाहिए। क्योंकि शमशान हमें वैराग्य देता है। शमशान हमें बताता है कि जिंदगी जी लो, जीवन में कुछ भी कर लो, अंततया आपको आना यही है, यही आपकी मंजिल है। जीवन की अगली कड़ी इसके बाद ही शुरू होने वाली है। मरता कोई नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा तो अमर अजर है, शिव तो अमर अजर है। शिव कभी समाप्त नहीं होता। शिव स्थिति में भी है, शिव सृष्टि में भी है और शिव संहार में भी है। सब अवस्थाओं में शिव है। इसलिए इस बात को अपने ध्यान से हमेशा के लिए निकाल दो कि शिव शमशान के देवता होने के वजह से नकारात्मक एनर्जी देने वाले हैं। नहीं, शमशान नकारात्मक है ही नहीं। जो ऐसा कहते हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, तत्व उनके जीवन में जागृति ही नहीं है, उनको तत्व का पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं, खुद तो भ्रमित हो रहे हैं। जिनकी शरण में वो स्वयं है, वो स्वयं शिव की शरण में है। ऐसे लोगों का जो देव है वह स्वयं शिव की शरण में है, महेश्वर की शरण में है। ऐसा उन्होंने बार बार कहा है। उन्होंने गीता में ओमकार का ध्यान करने के लिए कहा है। शिव ने, ओमकार कौन है? शिव है। उन्हें शिव के लिए कहा है कि शिव का ध्यान करो, ओमकार का ध्यान करो। और ये लोग कहते हैं कि शिव नकारात्मक है, शिव शमशान के देवता है, शिव से दूर रहना चाहिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, शिव से दूर कभी मत होना। शिव से दूर होने का अर्थ है अपने सर्वस्व से दूर हो जाना, अपनी आत्मा से दूर हो जाना। आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान होता है। और ये संस्थाएं आपको आत्मा से दूर कर रही हैं, ये गलत कर रही हैं। इनके झांसे में नहीं आना। ऐसी संस्थाओं का पूर्णतः त्याग कर दो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सत्य का ज्ञान सबको हो सके। शमशान से ज़्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं हो सकता। ये मैं शिव योग से के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि सबको वहीं जाना है। जीवन कोई अमीरी में जी सकता है, गरीबी में जी सकता है। सबका केंद्र बिंदु, जो अंतिम बिंदु है, वह मृत्यु है। जीवन का अंतिम बिंदु क्या है? मृत्यु है।
और मृत्यु को नकारात्मक बताया जा रहा है। जिसके पास सबने जाना है उसको नकारात्मक बताया जा रहा है, उसके देवताओं को नकारात्मक बताया जा रहा है। अभी तक ये लोग शिव को समझ नहीं पाए, ना तो इन्होंने शिव को समझने का प्रयास किया है, ना तो प्रयास ही नहीं किया तो समझ कहाँ पाएंगे। पहले ही गलत गलत टिप्पणी करके लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं, शिव भक्तों को शिव से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तत्व में स्थित होकर यह कार्य आरंभ करेंगे, सबको शिव में बनाने का प्रयास करेंगे। आप हमारा साथ देंगे, हमें आशा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।